रशिया के सदर आज कह रहे हैं ना कि कोई मुल्क इतनी ताकत नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी को या हिंदुस्तान को डरा सके। अब आप देखें, सिर्फ रशिया ही नहीं, कितने मुल्कों के और प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी के पैर छू के उनका इस्तकबाल करते हैं। जी देखिए ना, अब आज रशिया ने तारीफ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखें सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को इसको नरेंद्र मोदी को कितनी इज्जत दी जा रही है। तो आपको लग रहा है कि मोदी अपने अवाम के साथ सिंसियर है? आपको नहीं लगता? सिंसियर है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि नवाज शरीफ और हमारे सिंसियर हैं? ये टोटली रॉन्ग है, सारे गलत हैं। ये मोदी जो है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनका। वो अपनी आवाम के साथ बिल्कुल सिंसियर है, ये नहीं है। चाइना का आपको नहीं लग रहा कि वो आगे जा रहे हैं? पाकिस्तान के इतने अच्छे रिलेशन है चाइना के साथ। पाकिस्तान और चाइना के आपस में रिलेशनशिप, अगर हम ओवरऑल बात करें तो वो रिलेशनशिप नहीं है उसके बाकी कंट्रीज के साथ। तो ऑब्वियसली जो सुपर पावर है वो अमेरिका है। अमेरिका जिसको मर्जी आगे लेके। तो अमेरिका के बाद क्या लग रहा है, कौन बनेगा? इंडिया। दोस्तों, आज पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि मोदी जी की लीडरशिप में हमारा देश इतना ज़बरदस्त आगे बढ़ रहा है कि पूरी दुनिया आज मोदी जी के आगे पीछे घूम रही है। आप देख लीजिए, जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें मोदी जी की अप्रूवल रेट कितनी ज़बरदस्त है, 76%। दूर दूर तक कोई मोदी जी के आगे नहीं है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, मोदी जी ने हमारे देश को तो आगे बढ़ा ही बढ़ाया है, पूरी दुनिया को नीचे झुका दिया है। आज भारतीयों की इतनी इज्जत है, किसी भी देश में चले जाएं वो यही पूछते हैं कि आप इंडियंस हैं, आप भारतीय हैं। आज भारतीयों को इज्जत की नज़र से देखा जाता है दोस्तों। कुछ समय पहले तक तो भारतीयों को कोई पूछता नहीं था, सपेरों का देश बोला जाता था हमारे देश को। आज देख लीजिए, चांद पे जाने वाला मुल्क है हमारा, और उस जगह पे गया है जहाँ पे आज तक कोई जा नहीं सका। दोस्तों, ये है मोदी जी का करामात, ये है मोदी जी का करिश्मा। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडिया को कोई नहीं डरा सकता। मगरबी दबाव के बावजूद इंडिया ने रूस के साथ ताल्लुकात बनाए और ये सब नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। क्या कहना चाहेंगे कि रूस के सदर आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ सराहा रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सल्यूट कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडिया का ये हक भी बनता है और हमें इस पर एतराज़ भी नहीं करना चाहिए। इंडिया जो है वो बेशक एक हिंदू मुल्क है, लेकिन उसने बाकी ममालिक के साथ सिर्फ एक पाकिस्तान को या एक मुसलमानों को छोड़ के उसने बाकी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा जो है ना काम किया है। अगर हम उनके जो है काम के बारे में बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें, तो पूरे हिंदुस्तान के जो गुजरात के खासकर लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, वो बाहर के मुल्क में, रशिया में, अमेरिका में वो एक अपना बड़ा अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे अगर इसी तरह बात की जाए पाकिस्तान की, तो ये क्या कर रहे हैं? अमेज़ोन का पाकिस्तान में आया है, इन्होंने जी माशाल्लाह 1 महीने में वो भी पाकिस्तान से भगा दिया है। तो उनकी जो इंडिया की जो सोच है, अगर वो पॉलिटिकली हैं, बिजनेस माइंड है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, IT है, किसी भी फील्ड में है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रशिया आपको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है वो कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो इस हिसाब से उनका बनता है रशिया का उन्हें सपोर्ट करना, क्योंकि एक तो इंडिया के पास ना सिर्फ हमारे पास तो है ना कि हम एटमी ताकत हैं, तो हमारे पास ये एक बहाना है कि जी नहीं जी हमें कोई डरा नहीं सकता। वो एटमी, अगर हम एटमी ताकत हैं तो इस तरह के सिर्फ नाम के हैं, हम वो एटम धमाका जो है ना कर भी नहीं सकते किसी पे। लेकिन इंडिया के पास ये ताकत है। इंडिया एक बहुत अच्छा कंट्री है इस वक्त और रशिया का हक बनता है उसे सपोर्ट करने का। अगर वो एशिया, इसीलिए तो रशिया के सदर आज कह रहे हैं ना कि कोई मुल्क इतनी ताकत नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी को या हिंदुस्तान को डरा सके। अब आप देखें, सिर्फ रशिया ही नहीं, कितने मुल्कों के और प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी के पैर छू के उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके गले मिलते हैं। और आपको पता है, नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं। अब रूस के जो सदर हैं उन्होंने ये भी कहा कि वक्त के साथ साथ हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात गहरे होते जा रहे हैं और ये मज़ीद ताल्लुकात बढ़ेंगे और ये सिर्फ़ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। जी देखिए ना, अब आज रशिया ने तारीफ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखें इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखें कि सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है
मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को, इसको, नरेंद्र मोदी को कितनी इज़्ज़त दी जा रही है। उसके बाद आप देखें कि दुबई में जो एक, अगर हम कहें कि शहजादे जो पाकिस्तान के हर वक्त गुनगुनाते थे पिछले कुछ ममालिक सालों की वजह से जो क्राइसिस हुए हैं पाकिस्तान में, उसके बाद आप देखें कि उन्होंने पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है और वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि शायद पाकिस्तान के अलावा कोई और मुल्क रह जाएगा जो इंडिया की ग़ुलामी में नहीं आएगा। फिज़िकली हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम जो है मेंटली तौर पर जो है ग़ुलाम हैं। सॉरी टू से, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं। ठीक है, इंडिया जो है इस वक्त पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर है, और अगर आज प्यूटन कर रहा है उसकी तारीफ़, तो कल को कोई और मुल्क जो रहता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जो भी जो मुल्क है, तकरीबन आप खुद देखेंगे पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल कर दी गई है, अगले 5 साल में या 7 साल में जो है इंडिया को 150 से 200 ममालिक जो है कबूल कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने जो है BRI चाइना के प्रोजेक्ट को ही ज्वाइन किया आपको हुआ है। बात बताऊं मैं? हाँ जी। पाकिस्तान की तो बात ही ना करें आप। नहीं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, नहीं, पाकिस्तान नहीं, के बारे में तो हर जगह बात होती मुझे है एक बात भाई। बताएं, ये इस्लामी मुल्क है जहाँ पर 1 लीटर खालिश दूध ना मिलता हो, आप कैसे सर उठाकर फ़ख्र से कह सकती हैं हमारा मुल्क है? मेरे ख्याल से मुझे तो शर्म आती है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ये क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैंने सुना था तकरीबन कुछ 15-20 साल पहले कि एक टाइम आएगा नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट नहीं जाएगा। भाई, ऐसी बात तो ना नहीं, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। जिसमें इंसानियत ही नहीं है, आप अपना हक नहीं दे सकती हो, आप तो वहाँ जीने का, रहने का फ़ायदा ही कुछ नहीं। तो पाकिस्तान यानी कि आपको नहीं नजर आ रहा है कि मैं कहता हूँ इसकी ना बात किया करें, बगैर हर मुल्क की बात करें। तो आपको लग रहा है कि मोदी अपनी आवाम के साथ सिंसियर है? आपको नहीं लगता? सिंसियर है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि नवाज शरीफ और हमारे सिंसियर हैं? ये टोटली रॉन्ग है, सारे गलत हैं। ये मोदी जो है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनका। वो अपनी आवाम के साथ बिल्कुल सिंसियर है, ये नहीं है। क्या ये फर्क है? लेकिन मैं कह तो रहा हूँ हराम के नवाले अंदर चले। मसला ये है कि वहाँ पे IT जो है फर्स्ट नंबर पे है, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है हम उनसे तकरीबन 50 से 100 ईयर्स बैकवर्ड जा रहे हैं। वहाँ पे IT इतनी एडवांस हो गई कि उनके दिन ब दिन जो नए उनके आइडियाज़ आ रहे हैं, इन्वेशंस आ रहे हैं IT की फील्ड में, और वहाँ पे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, जॉब की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के मौके दिए जाते हैं, और इक्वल ह्यूमैनिटी राइट्स हैं। ये नहीं कि आप जेंडर वाइज इक्वलिटी नहीं है, फीमेल्स को पहले प्रेफरेंस दें, मेल को बाद में प्रेफरेंस दें, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लेग पुलिंग करते हैं, दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। इंडियन कम्युनिटी में सबसे जो अच्छी चीज़ ये पाई जाती है, वो दुनिया किसी भी कोने में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसलिए वो IT में भी टॉप पे जा रहे हैं, हर एक इदारे में टॉप पे जा रहे हैं। इसलिए अच्छा, चाइना भी एक कह रहे थे कि एक वर्ल्ड पावर बनने वाला है, अब इंडिया का भी कह रहे हैं कि एक वर्ल्ड पावर बनने वाला है। इन दोनों में यानी कि कंपटीशन जो है कौन ज्यादा आगे जा रहा है? इंडिया आगे जा रहा है, क्योंकि चाइना की ग्रोथ अपने लेवल तक है, बट उसकी जो रिलेशनशिप है अदर कंट्रीज के साथ वो मैटर करता सही बात है। है। ठीक है, इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो USA का स्ट्रॉन्ग है, इसलिए US उसको प्रेफरेंस देगा और बाकी कंट्रीज उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो जितने भी हम IT के बड़े बड़े हेड देख रहे हैं वो इंडिया के हैं। गूगल का देख लें आप, ठीक है, उसके बाद ट्विटर का देख लें, या उनकी एक जो फीमेल है कनाडा की, इंडियन है वो, तो ऑब्वियसली उनको सपोर्ट करेंगे इंडिया की कम्युनिटी को। अब जो उनकी फीमेल लेडी है जो उनकी, वो भी चाहेगी कि इंडियंस लोग आगे हैं, तो इसलिए तो इंडिया हम चाइना का आपको नहीं लग रहा कि वो आगे जा रहे हैं? पाकिस्तान के इतने अच्छे रिलेशन है चाइना के साथ। पाकिस्तान और चाइना की आपस में रिलेशनशिप, अगर हम ओवरऑल बात करें तो वो रिलेशनशिप नहीं है उसके बाकी कंट्रीज के साथ। तो ऑब्वियसली जो सुपर पावर है वो अमेरिका है। अमेरिका जिसको मर्जी आगे लेके, तो अमेरिका के बाद क्या लग रहा है कौन बनेगा? इंडिया। जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में लोग भारत को सुपर पावर मानने लग जाएं दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। वो मुल्क जो सारा दिन हमारे मौत की कामना करता है, हमें डुबोने की सोचता रहता है, जो ये सोचता रहता है कि इंडिया डूब जाए, इंडिया ख़त्म हो जाए, गजवाए हिंद हो जाए, आज वो जब ये कह रहा है कि नेक्स्ट सुपर पावर इंडिया है, तो आप समझ लीजिए कि आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। और लोगों को मालूम पड़ चुका है कि भारत अब मीलों आगे निकल चुका है। ये सिर्फ किस वजह से हुआ है? मोदी जी की वजह से। मोदी जी ने देश को वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ इनको भारत के बारे में सोचते हुए भी डर लगता है। आज पाकिस्तान का हर आदमी कांपता है, उसको पता है कि अगर कुछ भी गलत हरकत कर दी तो नक्शे से मिट जाएंगे। आज किसी की हिम्मत नहीं है भारत को धमकी देने की। पाकिस्तान तो खैर चूहा शुरू से ही था, आज भी चूहा ही है। दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।